प्रिय ज्योति, जी स्वामी। तुम्हारे अरिकाना से मैं काफी दूर चलकर आ चुका हूँ। हाँ। और तुम्हारे पिताश्री ने मुझसे कहा था कि बेटे नवल सिंह, रास्ते में एक पर्वत मिलेगा और वहां उस पर्वत पे एक संत की कुटिया है और उस संत की कुटिया पर जाना तो वहां एक बहुत पहुंचे हुए संत मिलेंगे जिनको भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान तीनों काल के बारे में बहुत बड़ी जानकारी है। हाँ स्वामी। और मैं चलकर उन संत जी का आशीर्वाद दूंगा और आशीर्वाद लेने के बाद ही हम अपने नागौर के लिए प्रस्थान करेंगे। चलिए स्वामी जी, यहाँ से थोड़ी दूर है वो। इसलिए चलो प्रिय, चलते हैं और चलकर मुल्लाज के दर्शन भी करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद हम अपने नागौर के लिए प्रस्थान करेंगे। आओ प्रिय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। कि तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुमिलाए और है भरोसे राम के और पर्वत पर हर्राए। कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जंगल की घाट और कृपा भई रघुनाथ की, हो गए तुलसीदास। ओम नमः शिवाय। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, तबाहु सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जो तुम जानहु मनोरथ स्वामी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय। प्रभु श्रीनगर की जय सब राजा, कौशलपुर राजा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। या भगवान, अब हमारे पूजा का समय हो गया। अब चलूं इसी मंदिर में बैठकर भगवान भोलेनाथ का पूजा करूं
और उसके बाद फिर हमें और कहीं जाना है। ओ नाथ शंभुधन भल जनिहारा, होए हो कोई एक दास तुम्हारा, राम सिया राम सिया। आओ पी इस पर्वत पे आ चुके, और ये हाँ, पर्वत पे जो ये संत जी बैठे हैं, तुम्हारे पिताश्री ने जो बताया है कि संत जी मिलेंगे कुटिया में, ये वही संत जी हैं। हाँ, आओ स्वामी जी। सबसे पहले संत जी के चरणों में हम अपना शीश झुकाते हैं। मुनिराज के चरणों में, मुनिराज के चरणों में नागौर के सेनानायक नवल सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। मुनिराज के चरणों में, मुनिराज के चरणों में अरकांडा की राजकुमारी ज्योति का प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुहागन रहो बेटी, सदा सुहागन रहो। मुनिराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मुनिराज, क्या कहना चाहते हो बेटा? सुनिए मुनिराज। और मुनि शरणों में आपके और दास झुकाए, मुनि चरणों में आपके दास झुकाए शीश, और जन्म सफल मेरा रहे यह दीदे आज। और मुनिराज, मुनिराज आपके कुटिया पर आपके समक्ष ये सेनानायक नवल सिंह आपके पास आया है, इसलिए मुनिराज। और श्री महाराज दास, श्री महाराज दास अरदास लेके आया है श्री महाराज। श्री महाराज दास अरदास लेके आया है, और साथ पत्नी के मैं, साथ पत्नी के मैं दर पे आप आया है, साथ पत्नी मुझे आशीष दो, जीवन सफल हमारा हो। मुझे आशीष दो और जीवन सफल हमारा हो। लिखा है भाल पे, लिखा है भाल पे, क्या विधना ने पठाया है, लिखा है भाल पे। मुनिराज, हमारी हस्तरेखा और हमारी मस्तक रेखा देखकर आप बताएं कि हमारी तकदीर में क्या लिखा हुआ है, विधना ने हमारी तकदीर में क्या लिखा है। बेटा नवल सिंह, हाँ, तुम हमारी कुटिया पर आए हो, क्यों नहीं मुनिराज, और जानना चाहते हो कि हमारी तकदीर में क्या लिखा है। हमारी हस्तरेखा देख करके आप और हमारी मस्तक रेखा देखकर आप बतलाएं। बेटे, अगर हमारी कुटिया पर आए हो तो हम जरूर तुम्हारी हस्तरेखा को देखकर जरूर बताएंगे। क्यों नहीं। अपना दाहिना हाथ धर लाओ। बेटा मुनिराज, आप हस्तरेखा और मस्तक रेखा देखकर आपकी जुबान क्यों बंद हो रही है।
बेटा नवल सिंह, क्या बताऊं कि तुम्हारी हस्तरेखा और ये तुम्हारी मस्तक रेखा क्या बता रही है। सुनो हमारी बात को। बतलाएं मुनिराज। और देख रहा हूं इस समय विधिना की करतूत, देख रहा हूँ इस समय क्या विधिना की करतूत, और नहीं जुबा खुलती मेरी देख तेरा मैं हूँ। बेटा आखिर क्यों आपकी जुबान नहीं खुल रही है मुनिराज? बात क्या है? सुनिए बेटा। और लिखा है ताल पर, लिखा है बाल पर, विधिना ने क्या कराया है। लिखा है ताल पर, विधिना ने क्या सुनाऊं बेटा। लिखा है विधिना ने मस्तक पर क्या बताऊं बेटा। जुबा खुलती है नहीं, जुबा खुलती है नहीं, कैसे सुनाऊं बेटा। जुबा खुल चक्र गर्दिश में तेरा मुझको नजर आता है। चक्र गर्दिश में मुझे तेरा नजर आता है। सितम अफसोस है, सितम अफसोस है, मैं कैसे सुनाऊं बेटा। सितम अफसोस है। बेटा नवल सिंह, हाँ मुनिराज। क्या बताऊं तुम्हारी ये मस्तक रेखा क्या बता रही है। कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें बताऊं और तुम जानने के बाद तुम्हें बहुत बड़ी चिंता हो जाए। चिंता? हाँ। अभी अभी आपने कहा कि चक्र गर्दिश में सितारा आपका, ये शब्द आपकी जुबान पर आते ही मैं आश्चर्य में पड़ रहा हूं। इसलिए मुनिराज, मैं आपसे जानना चाहता हूं और यही जानना चाहता हूं कि चक्र गर्दिश में कैसे और सितारा मेरा चक्र गर्दिश। कि चक्र गर्दिश में कैसे सितारा मेरा, सच बताओ मुझे, सच बताओ मुझे। कौन सी विपदा सर पे और पड़ेगी मेरे, कुछ छुपाओ नहीं, सच बताओ मुझे। आखिर मुनिराज, मुनिराज जी, मेरा दिल तो अभी घबराने लगा है। सुनो बेटा, तुम्हारी हस्तरेखा क्या बता रही है मैं बताता हूं। बतलाइए मुनिराज। कि व्यर्थ में होते बेटा परेशान हो, कि भाग रेखा तुम्हारी है अच्छी नहीं, जान कर आपको होगी चिंता बहुत। जान कर आपको होगी चिंता बहुत, आप समझो कि बच्चा वो बच्ची नहीं आपको। धवल सिंह, क्या बताऊं नवल सिंह, तुम्हारी भाग रेखा बता रही है। कहीं ऐसा न हो कि मैं बता दूं और तुम्हें जानने के बाद फिर बहुत बड़ी चिंता हो जाए। लेकिन मुनिराज, अब तो हमें और चिंता हो गई है। अगर आप हमें बताएंगे नहीं तो मैं चिंता में डूबा रहूंगा। इसलिए कृपा करके बताएं कि आखिर मेरे ऊपर क्या मुसीबत आएगी, जो हमारी मस्तक रेखा और हस्त रेखा देखकर आप जान चुके हैं और फिर भी नवल सिंह से आप छुपाना चाहते हैं।
बतलाइए आप, आखिर बात क्या है जो आप बतलाना नहीं चाहते? सेनापति जी, अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो, मैं तुमसे अवश्य बतलाऊंगा। बताइए मुनिराज। कि घोर जंगल में पैदा हो तेरा पिसल, कि घोर जंगल में पैदा हो तेरा पिसल, उसका सोचो नहीं ये बुरा हाल है, बेटे के हाथ से मारा जाएगा तू, बेटे के हाथ मारा जाएगा तू, लाल तेरा नहीं वो तेरा काल है। तेरी भाग की रेखा बता रही है कि तेरी पत्नी के घोर जंगल में एक बेटे का जन्म होगा। वो तेरा बेटा नहीं बल्कि वो तेरा काल बनेगा, उसी के हाथ तू मारा जाएगा। ये तो बड़े आश्चर्य की बात आपने मुनिराज बता दिया कि हमारी पत्नी ज्योति के गर्भ से संतान उत्पन्न होगा, और वो भी बंगले पर नहीं बल्कि घोर जंगल में पैदा होगा, और वो बेटा नहीं बल्कि मेरा काल होगा। पुत्र के हाथ से मेरी मौत, ये हमारी तकदीर और हमारी मस्तक रेखा बता रही है। हाँ बेटा, ये तुम्हारी मस्तक रेखा बता रही है। इस बात को सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया, बड़े सोच में पड़ गया मुनिराज, बड़े सोच में। सेनापति जी, इसीलिए तो मैं नहीं बतलाना चाहता था कि आप गैरत में पड़ जाएंगे, चिंता में पड़ जाएंगे, इसीलिए मैं नहीं बताना चाहता था। मुनिराज, अगर ऐसी बात है कि मेरा ही बेटा, मेरी कोख से जन्मा हुआ बेटा मेरा स्वाद छीन लेगा, तो मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मुनिराज जी, पतिव्रता नारी हूं, पति की खाऊं कसम, लाल पैदा न होगा मेरी कोख से, और बिन संतान जीवन बिता लूंगी मैं। बिन संतान जीवन बिता लूंगी मैं, ना जुदा रह के जिंदा पतिदेव से, संतान जीवन बिता लूंगी मैं। मुनिराज जी, अगर ऐसी बात है तो मैं कसम खाती हूँ, ये छत्राणी कसम खाती है अपने पति की कि मैं बिन संतान अपना जीवन बिता लूंगी। मैं कोई अपनी कोख से कोई भी औलाद पैदा ही नहीं होने दूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए मुनिराज जी। लेकिन मैं अपने पति बिना नहीं रह सकती, पति बिना नहीं रह सकती मुनिराज जी। नहीं बेटी, ये तेरा सोचना गलत है। अरे जरा सोच, मां बनना तो हर नारी का सपना होता है, और तू ऐसी बात सोच रही है बेटी। मुनिराज, फिर मैं क्या करूं, क्या करूं? कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बताइए मुनिराज। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं बेटी, मैं तुमको उपाय अवश्य बताऊंगा। बतलाएं मुनिराज, क्या उपाय है? जैसा आप कहेंगे वैसा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। बेटी, उपाय यही है कि सोचना ऐसा बेटी महापाप है, सोचना ऐसा बेटी महापाप है कि विधि का लिखा कोई मेट पाया नहीं, क्या है सच है झूठ प्रभु ने सुनो।
क्या है सच में प्रभु की सुनो, उसकी माया कोई जान पाया नहीं। क्या है सच, भगवान ने जो तेरे तकदीर में लिख दिया है उसको कोई नहीं मिट सकता, उसको तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है मुनिराज, जो आपने कहा, जो तकदीर में लिखा होगा फिर देखा जाएगा। आपने बता दिया, अब इस बात की चिंता तो हर वक्त हमारे दिलो दिमाग में बनी ही रहेगी। मुनिराज, आप हमें आशीर्वाद दीजिए और आपका आशीर्वाद देकर हम अपने नागौर राज की तरफ के लिए प्रस्थान करें। मुनिराज, ठीक है बेटा, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। क्यों नहीं मुनिराज, ये आशीर्वाद मुनिराज से लीजिए और चले अपने नागौर। सदा कल्याण हो बेटा, सदा सुहागन हो। भगवान, इस नौजवान की मस्तक रेखा, इस नौजवान की मस्तक रेखा ने बताया इसके एक पुत्र होगा, वो भी बियावान जंगल में होगा और वही इस जवान का कातिल बनेगा। अब चलो चलो, कुटिया में बैठकर आराम करूं। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिओम हरिओम। सेनापति नवल सिंह यहां से आज कांडा राज उस स्वयंवर में गए हैं, लेकिन तक अभी तक ना महामंत्री धवल सिंह आए हैं और ना ही सेनापति नवल सिंह आए हैं। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, हो सकता है वहां से वापस आते हो। महाराज के चरणों में सेनानायक नवल सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज के चरणों में राजकुमारी ज्योति का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, ये आपकी कृपा है जो आज आपके नजरों के समक्ष ये राजकुमारी ज्योति, इसलिए महाराज, तो ऐ महाराज जी देखिए इस तरफ, आए महाराज, कि ऐ महाराज जी देखिए इस तरफ, आपकी दाया से जीत लाया हूं मैं, जोर जौहर दिखा जंग मैदान में, ब्याह कर राज कन्या को ले आया मैं। मेरे दानवीर सम्राट, आपके पूर्वजों का जो अपमान हुआ था वो अपमान आज खत्म हो गया। महाराज, आपकी कृपा से उस रणस्थल में स्वयंवर में पहुंचकर अपने भुजाओं की ताकत के बल पर महाराज की बेटी राजकुमारी ज्योति को ब्याह करके मैं लाया हुजूर। सेनापति नवल सिंह, अलिकांडा महाराज की सुपुत्री ज्योति, इस राजकन्या को तुम उस शंबर से ब्याह करके लाए हो। सेनापति जी, तो आफरी आफरी तुमको सेनापति, नाम रोशन किया मुल्क नागौर का, होगा दुनिया में तुम सा बसर है नहीं।
असर है नहीं, मेरा बदला चुका डाला हर दर से मेरा। सेनापति नवल सिंह उस स्वयंवर से राजकन्या ज्योति को ब्याह करके तुम ले आए हो। इस नागौर राज्य में, सारे राज्य में तुम्हारा ऐसा बहादुर अवसर हमने नहीं देखा है। हमारे वर्षों का दुश्मनी जो था, पूर्वजों के जमाने का जो दुश्मनी था, आज उस दुश्मनी को तुमने समाप्त कर दिया, उसका बदला ले लिया तुमने। सेनापति नवल सिंह जी महाराज, आज तुम्हारी सुहाग रात है, इसलिए जाओ आज सुहाग रात मनाओ और प्रातःकाल सरहद में जाकर सेना को अलर्ट कर देना। उसके बाद तुम्हारी 10 दिनों तक की छुट्टी होगी। आपकी आज्ञा शिरोधार है हुजूर। आज जो आपके सामने आपके पूर्वजों का बदला आपके वफादार सेनापति नवल सिंह ने चुकाया, महाराज ये सब आपकी कृपा है, ये आपका आशीर्वाद है जो जंगे मैदान में जाकर विजय प्राप्त करके महाबली मंत्री अभय सिंह को परास्त करके राजकन्या को ब्याह कर रहा हो। सेनापति नवल सिंह, तुम्हारा ऐसा बहादुर, भुजाओं में ताकत रखने वाला सख्त इस नागौर राज्य का सेनापति है। गर्व है हमें तुम पर और तुम्हारी भुजाओं की ताकत पर। जाओ अपने बंगले पे जाके आराम करो और कल प्रातःकाल सरहद पे जाकर सेना को अलर्ट कर देना। उसके बाद 10 दिनों की छुट्टी तुम्हें मंजूर दी जाती है। जय श्री आज्ञा हुजूर, आशीर्वाद चाहिए हुजूर। सदा कल्याण हो सेनापति जी, सौभाग्यवती भव पुत्री। बिहारी लाल, हमारे पूर्वजों के जमाने की दुश्मनी आज समाप्त हुई, उसका बदला सेनापति नवल सिंह ने चुकता कर दिया। अब सेनापति आज राज सुहाग रात मनाएंगे, प्रातःकाल अपनी सरहद पे जाकर सेना को अलर्ट कर देंगे। उसके बाद सेनापति नवल सिंह को 10 दिन की छुट्टी मंजूर की जाएगी। चलिए चलकर आराम करते हैं। उसके बाद सुबह हमें प्रातःकाल प्रजा की देखभाल के लिए महामंत्री धवल सिंह को भी भेजना है।